हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम करेंगे क्या, मान लेते हैं कि ये जो टर्म है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो i के इक्वल है। तो क्या मिल गया, 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो द्विघात है, लेकिन इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम एक त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करते हैं। इसके लिए हमने पुट किया एट द प्लेस ऑफ x, x इज इक्वल टू a tan थीटा। x की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, a tan थीटा। जब इंटीग्रेशन करना होता है और हम टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म जिसका फंक्शन होता है उसका उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये x है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 x के रेस्पेक्ट में। राइट साइड वाला टर्म जो है वो फंक्शन है थीटा में, तो इसका इंटीग्रेशन हम थीटा के फॉर्म में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो a कांस्टेंट बाहर और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। फिर क्या करते हैं, लेफ्ट साइड चूंकि x का फंक्शन था तो इसके साथ dx मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट साइड थीटा का फंक्शन था तो इसके साथ d थीटा मल्टीप्लाई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसलिए i इज इक्वल टू हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एट द प्लेस ऑफ x हम लोग क्या रखने वाले हैं, a tan थीटा। तो यहां तो x का स्क्वायर है तो यहां भी x का स्क्वायर करेंगे और x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मिल गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू एट द प्लेस ऑफ dx हमें क्या रखना है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा बाई, इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां पे बचा 1 और यहां पे बचा tan स्क्वायर थीटा। कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है उससे डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो केवल tan थीटा। यहां पे बचा है d थीटा। एक a से a के डिवाइड हो जाएगा, देन i इज इक्वल टू मिल गया यहां पे क्या, ऊपर sec स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया d थीटा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में, अच्छा यहां पे अभी a के बचा हुआ है, न्यूमरेटर में भी sec स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में भी sec स्क्वायर थीटा, तो ये एक दूसरे से वन टाइम में डिवाइड हो जाएंगे। 1/a जो है उसे ले लेंगे बाहर, तो यहां पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा। इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे d थीटा का, वो तो सिंपल जैसे dx का होता था उस तरह का है, तो हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1/a, d थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, हमें मिलेगा थीटा प्लस कांस्टेंट c। अब थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो आप देखो यहां पे हमने x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट किया था। यहां से अगर हमें tan थीटा निकालना हो तो a को इधर लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन हमें तो वैल्यू थीटा की चाहिए, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan को इस साइड ले जाना पड़ेगा, और हम लोग को पता है कि जब त्रिकोणमितीय फंक्शन कोण को छोड़ के दूसरे साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पे मिल जाएगा हमें tan इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स x बाई ए और ये प्लस कांस्टेंट c। ये हमें वैल्यू किसकी मिली है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इट मीन्स
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। इस पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लो हमें दे दे कि 1 बाई 49 प्लस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इसका हमें मान ज्ञात करना है और सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन ये मिल गया हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जो क्वेश्चन है उसे लिख लिया 49 प्लस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हम देख रहे हैं जो फॉर्म बन रहा है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, और कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, ये जो 49 था इसको लिख लिया 7 का स्क्वायर प्लस ये x प्लस 2 या 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक ही जगह पे 7 मिल जा रहा है इस फॉर्म से अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे x प्लस 2 है। जब ये फंक्शन x में लीनियर हो तो इंटीग्रेशन के लिए उसे x मान सकते हैं। तो हमने जब इसे x समझा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए मीन्स 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 इंटू tan इनवर्स, ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x बाई ए, एक्स की वैल्यू है x प्लस 2 और a की वैल्यू है 7 इंटू। अब हमने सीखा था कि जिस टर्म को x एज्यूम करते हैं उसके साथ वास्तव में x के साथ जो मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करेंगे। तो इसमें x के साथ मल्टीप्लाई है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क पड़ना नहीं है, प्लस कांस्टेंट c, यानी 1 बाई 7 tan इनवर्स 2 प्लस या x प्लस 2 बाई 7 प्लस कांस्टेंट c, वैल्यू किसकी है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 49 प्लस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी का, वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है लेकिन ये एक आइडेंटिटी है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। इस तरह से इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।